जनाब का हो गया मोए मोए, आखिरकार जनाब को मिल गया शेर पर सवा शेर। तो यहीं से पता चल गया कि जनाब की आगे की प्लानिंग क्या है और आगे के नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं और किस चीज़ के लिए ये सारा प्रोपोगंडा रचा गया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट्स ज़रूर करें। तो स्पेशली फॉर ऑल द मैडम्स एंड जनाब्स फैंस के लिए, फैंस नहीं बोलूँगी, उनके रिएक्शंस जो इन्जॉय करते हैं प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, उनके लिए आज ये रिएक्शन वीडियो है। एंड आई नो कि आप लोग इस रिएक्शन वीडियो को इन्जॉय ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अधिकतर आपने क्या देखा है, हमेशा यही देखा है ना कि जनाब किस तरीके से कभी बहन का कंटेंट चुरा लेते हैं, कभी अपनी बीवी का कंटेंट चुरा लेते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन सबका कंटेंट बटोर के अपने व्लॉग पर डालने की उनकी जो ये प्रक्रिया है, ये हम सालों से देख रहे हैं। लेस एफर्ट्स में किस तरीके से अपने जो व्लॉग्स हैं उन्हें ट्रेंड पे लाएं, वो ट्रिक कोई जनाब से सीखे। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, तो जनाब को भी सवा शेर मिल ही गया। इसलिए हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि इफ्तार पार्टी इतनी फीकी फीकी क्यों है, क्यों घर के किसी भी मेंबर के व्लॉग में एक प्रॉपर व्लॉग इफ्तार पार्टी का नहीं आया, जबकि बाकी सब लोगों ने अपने अपने व्लॉग्स में, जो भी इनके को एक्टर्स व्लॉगिंग करते हैं, सब ने इतने बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स डाले, लेकिन जनाब का व्लॉग क्यों नहीं आया। फैमिली के किसी भी मेंबर का, एक फैमिली में 3 व्लॉगर, लेकिन किसी ने भी इफ्तार पार्टी का व्लॉग ढंग से शूट नहीं किया। तो धीरे धीरे पन्ने पलट रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अनकवर्ड हो रही हैं और ऑडियंस को अब क्लियरिटी मिल रही है कि आखिर में चल क्या रहा था और ये सब चीज़ें हो क्यों रही थी। तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्यों ये सब चीज़ें हुई थी, क्योंकि टरा मैडम व्लॉगिंग शुरू कर रही हैं। जी हाँ, उन्होंने व्लॉगिंग शुरू भी कर दी और लगता है व्लॉगिंग का पूरा PR हैंडल करने के लिए इस बार प्रोजेक्ट उन्हें मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन PR हैंडल करने का पूरा जिम्मा उठा लिया है जनाब की फैमिली ने, या ये बोलिए कि जनाब ने। इसीलिए जनाब पूरे ट्रिक्स उनको समझा रहे हैं, पूरे टिप्स उनको दे रहे हैं और फुल फ्लेज में उनका प्रमोशन कर रहे हैं। पहला जो एक व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने यखनी पुलाव की रेसिपी बताई थी। देखो, कुकिंग की बात करें तो फरा मैम को कुकिंग में कोई भी हरा नहीं सकता। बॉलीवुड में बहुत लोग उनकी कुकिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उनकी खुद की हाथ की कुकिंग की भी, और उनके घर में जो कुक्स हैं उनकी भी बहुत तारीफ़ होती है। इसीलिए अपने व्लॉग में उन्होंने बोला भी कि मेरे घर में लाते हैं लोग, खाली डब्बा लेके आते हैं और यहाँ से भर भर के ले जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ का खाना और उनके घर का खाना बहुत ज़्यादा मशहूर है फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने भी यही सोचा कि जब मैं किसी के घर जा रही हूँ, देखो ये सोशल एटिकेट्स होते हैं, वो घर पे आई, इन्होंने वेलकम में उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन वो जब इनके घर आई तो वो खाली हाथ नहीं लाई। गोल्ड चेन तो वो लाई थी बेबी के लिए, लेकिन उसके साथ वो अपने हाथ से बनाया हुआ रोस्टेड चिकन भी लेके आई थी। रोस्टेड चिकन लेके भी आई और वो चिकन वहाँ पे सर्व भी हुआ और सब ने वो चिकन शौक से खाया भी। तो एक्चुअल में उस दिन बाकी सब व्लॉगर्स की व्लॉगिंग इसीलिए बंद थी क्योंकि उस दिन चल रही थी फरा मैम की व्लॉगिंग। और अगर देखा जाए ना, आज उनका दूसरा व्लॉग आया है, इससे पहले उनका यखनी पुलाव का व्लॉग था और प्रॉपर बोरिंग कोई कुकिंग रेसिपी नहीं थी। अक्सर क्या होता है कि कुकिंग रेसिपी काफ़ी बोरिंग लगती है तो इंसान सीधा सीधा फटाफट से इंग्रेडिएंट्स देखता है, लेकिन जिस तरीके से फरा मैम ने कुकिंग बताई ना, एक तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो बहुत हाई लेवल का है। वो बीच में जो पंचेस मारती है ना, अब पंचेस भी जो वो मारती हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन मारती हैं, तो पंचेस बड़ा मज़ा दिलाते हैं। ऊपर से उन्होंने मीम्स भी लगाई हैं अपनी व्लॉगिंग में, तो बहुत अच्छा कॉम्बो उन्होंने अपने व्लॉग्स का दिया है, जिसे देख के ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। वहीं पे वो ये भी बोल रही है कि इनफैक्ट इनको फरा मैम से ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से अपना पूरा व्लॉग बनाया है, उन्होंने कितना अच्छा व्लॉग में पार्टिसिपेशन दिखाया है, जबकि वो अकेले पूरे व्लॉग को मैनेज कर रही हैं, यानी कि कोई पूरी फैमिली भी नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने जो एंटरटेन किया है ऑडियंस को और जो कनेक्शन ऑडियंस के साथ डेवलप किया है, इसे कहते हैं व्लॉगिंग। तो दूसरा व्लॉग शूट हुआ जिसमें अधिकतर जो है मैडम और जनाब की ही फैमिली थी। मैडम और जनाब की फैमिली के हर बंदे के साथ वो बैठी, उनसे बात करी, इनफैक्ट वो साहिबा के साथ भी बैठी और उसके साथ बैठ के भी एक पंच लाइन उन्होंने वहाँ पे मारी, जो पंच लाइन बहुत ज़्यादा पसंद की गई।
तो ये सारा सिनेरियो हुआ। इसीलिए उस दिन मैडम और जनाब की फैमिली की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो लोग अपना कैमरा उठा के कुछ शूट कर ले या वो लोग उनके साथ कुछ शूट बना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेट के दौरान ना इन्होंने इतना पंप अप कर दिया था, फराह मैम को इतना पंप अप कर दिया था, शायद इस उम्मीद में कि हम इतना पंप अप करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे तो ट्रॉफी घर ही आएगी। लेकिन सब चीज़ें उल्टी पड़ गई। लेकिन फराह मैम बिल्कुल सीरियस हो गई अपने व्लॉगिंग को लेके। अब अगर वो सीरियस हो गई तो इन्हें ना चाहते हुए भी सपोर्ट तो देखो करना पड़ेगा। तो जनाब और मैडम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना सपोर्ट किसी को नहीं किया होगा जितना इन्होंने फराह मैम को कर दिया। बैक टू बैक उनके हर व्लॉग की स्टोरी पोस्ट की जा रही है और इनफैक्ट इनके कम्युनिटी में डाली जा रही है। पहली बार जनाब अपनी कम्युनिटी में कुछ शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने आज तक अपना खुद का व्लॉग भी अपनी कम्युनिटी में शेयर नहीं किया। वहाँ पे फराह मैम का व्लॉग जो है वो कम्युनिटी में शेयर हो रहा है। तो बड़ा दिल दिखवा रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। हालांकि अगर आप इनकी स्टोरी पे गौर करेंगे ना तो इनकी स्टोरी पे जो है वो सिंगिंग सोनू निगम का कुछ पोस्ट आ रहा है। अब पता नहीं कि ये किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत है कि भैया अब इतना बड़ा व्लॉगिंग में सपोर्ट दिखाई दिया है तो क्या पता कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल ही गया हो, वहाँ की तरफ इशारा मुझे नज़र आ रहा है कि क्या पता हो सकता है कोई होस्ट ना कर रहे हों, क्योंकि अचानक से इनका पोस्ट में स्टोरी में सोनू निगम जी का पोस्ट आना और वहाँ पे लेजेंड सिंगर्स के साथ इनका बैठना, तो हो सकता है कि आने वाले जो भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं या शो हैं वहाँ का कुछ होस्टिंग कुछ इनको मिल गई हो, क्योंकि पार्टिसिपेशन तो सिंगिंग शो में इन्हें मिलेगा नहीं ना। तो हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब इतनी मेहनत करी है किसी के ऊपर तो मेहनत का फल कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन ये समझ में आ गया कि ना तो इन्होंने हैप्पीली उनको इनवाइट किया था, ना ही वो हैप्पीली आई थी। ये काम का सिलसिला था और काम के सिलसिले के चक्कर में वो इनके घर आई और इन्होंने उनका काम किया, उन्होंने इनका काम किया। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि भैया यहाँ पे कोई भी रिश्ते या कोई भी अच्छे कनेक्शंस काम नहीं आते, काम से काम आता है। तो बोलते हैं ना हाथ को हाथ। सो फराह मैम को प्रमोट तो बढ़ चढ़ के करा जा रहा है, लेकिन फराह मैम की व्लॉगिंग बहुत पसंद की जा रही है और वहाँ पे बार बार कंपेयर किया जा रहा है इनकी फैमिली व्लॉगिंग को उनकी व्लॉगिंग से, कि वो अकेली सिंगल हैंडेड अपनी जो व्लॉगिंग है वो इतनी मज़ेदार बना रही है कि आई थिंक किसी को स्किप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। लेकिन जब इनका व्लॉग कोई देखता है तो या तो वो प्लस मोड पे देखता है, 1x 2x करके देखता है, या फिर स्किप करके देखता है, क्योंकि इन्होंने अपनी व्लॉगिंग की क्वालिटी इतनी ज़्यादा पुअर कर दी है कि इंसान वाकई में व्लॉग देख के ना बोर हो जाता है। जबकि ये लोग एक्टर हैं और वो डायरेक्टर हैं, वो एक्टर भी नहीं है। उसके बाद भी उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो डायलॉग्स वो मारती हैं, जो पंचेस वो मारती हैं, उनको बीट करना आसान नहीं है। इनका क्या है, इनसे तो बोला जाता नहीं है जनाब से, तो जब इनसे नहीं बोला जाता है तो ये अपनी बेगम को आगे कर करके चीज़ें बताते हैं। अब देखिए कि उनके अंदर भी कुकिंग की क्वालिटी है और अपनी उस क्वालिटी को उन्होंने इस अंदाज में प्रेजेंट किया कि इंसान ने सीख भी लिया और कोई बोर भी नहीं हुआ। इस तरीके से वो कनेक्ट होती रही ऑडियंस से और इसी तरीके से वो अपनी रेसिपी भी बताती रही। तो ये था पूरा इफ्तार पार्टी के बिहाइंड द सीन, जो सीन हमें अब देखने को मिल रहा है कि ये सारे जो शॉट्स थे वो कलेक्ट किए गए थे किसके लिए, फराह मैम के लिए, कि फराह मैम ने डालना है इनकी फैमिली के साथ स्पेंड किया हुआ ये सारा का सारा मूवमेंट अपने व्लॉग में। यहाँ पे अलाउ इनको नहीं था, इसीलिए इन लोगों को कोई कंटेंट नहीं मिला। तो जनाब मुझे लगता है कि अब अगर काम पाना है तो आपको अपने बहुत सारे कंटेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। आपने आज तक भले ही किसी का प्रमोशन ना किया हो, लेकिन अब तो आपको दबा के प्रमोशन करना ही पड़ेगा, चाहे आपका दिल इस बात के लिए गवाही दे या नहीं दे। विद अ हैवी हार्ट आपको चाहे चीज़ें करनी पड़े, पर करनी तो पड़ेंगी, क्योंकि अब आप बीच मझधार में छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि लाने के लिए बूस्ट अप भी डेफिनेटली आपने किया था ना। तो बोलते हैं कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आपकी आधी से ज़्यादा जनता वहाँ गई भी है, लेकिन एक चीज़ का और रियलिटी चेक मिला है कि जनाब और मैडम की जनता को बोला जाता है मोस्ट लॉयल जनता। इतनी मोस्ट लॉयल जनता कि जनाब और मैडम चाहे हफ्ते भर में एक एक दो व्लॉग डालें, लेकिन इनके व्यूज़ और इनके व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, भले ही बोरिंग कंटेंट हो।
अब पता चलेगा कि इनका इतना स्टोरी जो ये पोस्ट करा है, इतना जो प्रमोशन करा है, वो सब देखने को मिलेगा फराह मैम की व्लॉगिंग में कि कितने इनके ऑर्गेनिक जो है वो बंदे हैं या कितने ऑर्गेनिक इनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इन्होंने बढ़ चढ़ के प्रमोट करा है। अब उनके व्यूज़ से पता चल जाएगा कि कितने इनके ऑर्गेनिकली चीज़ें इन्होंने इतने साल में इकट्ठी करी हैं, या जिस चीज़ का ये लोग डंका बजाते हैं वो पता चल जाएगा उनके व्यूज़ के माध्यम से कि उनको कितने व्यूज़ आते हैं या उनको कितना वहाँ पे पसंद करते हैं। वैसे वहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है, इतने मज़ेदार वहाँ पे कमेंट्स आए हैं। कोई कहता है अगेन, जैसा कि फर्स्ट व्लॉग में था, मैं उनकी स्टोरी देख के आया हूँ, मैं उनकी स्टोरी देख के आया हूँ। और अब फराह मैम ने तो इन्हें कस के पकड़ लिया है। जनाब ने भले ही सबके कंटेंट बहुत चुराए हों, लेकिन अब लगता है फराह मैम इनके कंटेंट पे धावा बोलने वाली हैं। जनाब वैसे ही कोई कंटेंट नहीं बनाते, खुद यहाँ से वहाँ से इकट्ठा करके, बहन और बीवी का इकट्ठा करके अपना एक व्लॉग पोस्ट कर देते हैं। वहाँ पे अगर फराह मैम की अब इतनी एक्सपेक्टेशन इनसे हो गई, क्योंकि इन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस उनके सामने रख दी है, अब उनकी एक्सपेक्टेशन हो गई है, तो वहाँ पे जनाब के पास खुद कंटेंट नहीं है। और अब जनाब का ही मैक्सिमम सीन जो है फराह मैम के व्लॉग में देखने को मिला। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जनाब की फैमिली की व्लॉगिंग चल रही हो, क्योंकि वहाँ पे उनकी पूरी की पूरी उन्हीं की फैमिली नज़र आ रही थी, उन्हीं के लोग नज़र आ रहे थे। इतना पार्टिसिपेशन तो जनाब ने कभी खुद के अपने व्लॉग में भी नहीं किया, उसमें भी 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन इनकी बेगम का ही रहता है। लेकिन फराह मैम के व्लॉग में जनाब भी पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे, पूरा बोलने की कोशिश कर रहे थे। इसका अगर 10% भी अपने व्लॉग में बोलते ना, आज सिनेरियो और सीन ही कुछ और होता। लेकिन मानना पड़ेगा, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी फराह मैम जिस तरीके से उनके घर पे आई, जिस तरीके से उनके लिए चीज़ें बना के लेके आई, जिस तरीके से उनकी नानी के साथ मिली, उनसे बात करी, उनसे प्यार किया, उसे कहते हैं एक नेचुरल नेचर। लेकिन ये जब अपने खुद के रिश्तेदारों से मिलते हैं ना, तो वो भी एक फॉर्मेलिटी लगती है, वो भी एक दिखावा लगता है। अपनी नानी से इनका गले लगना, अपनी अम्मी से इनका गले लगना, बार बार पे चुम्मियाँ और दुआएं देना, वो सब कुछ ओरिजिनल नहीं लगता, क्योंकि इनकी वाइब्स ही ऐसी आती हैं कि ये सब कुछ कैमरे के लिए फेक कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब फराह मैम इनकी फैमिली के हर मेंबर से मिली, तो उनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा नेचुरल थी, बहुत ज़्यादा लविंग थी। इनफैक्ट वो सोफ़े पे भी नहीं बैठी, उन्होंने बोला जब नानी नीचे ज़मीन पे बैठ सकती है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकती। उन्होंने भी नीचे बैठ के ही इफ्तार जो है वो एंजॉय किया, नानी के साथ बैठी, उनको गले लगाया, उनसे प्यार से बात की। उसके बाद इनकी मम्मी से प्यार से बात करी, थोड़ी देर जाके साहिबा के पास बैठी। साहिबा की तो धड़कन बढ़ी हुई होंगी, उनकी अक्सर धड़कन बढ़ी रहती हैं, और अपने सामने बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट अपने बराबर में फराह मैम को देख के तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। फराह मैम ने पूछा भी कि भाई तुमने इसमें से क्या बनाया है, तो कहती कि अगर मैं कुछ बनाती तो आप लोग शायद खा भी ना पाते। तो फराह मैम ने कहा कि हाँ फिर तो बिल्कुल ठीक किया। तो उनके जो एक्सप्रेशंस है ना वो आते नहीं है, लेकिन जो वो बोलती है ना बिल्कुल कड़क और सॉलिड बोलती है। ये सब चीज़ें मैंने उनकी बिग बॉस के टाइम पे देखी है, जब वो बिग बॉस भी होस्ट करने बीच बीच में आती थी, तब मैंने देखा कि वो बहुत कड़क बोलती हैं और बहुत ही मुँह फट है। उनके मुँह में जो आता है, जिस समय आता है, वो उस समय बोल देती हैं। लेकिन पूरी की पूरी फैमिली ना उनके आजू बाजू घूम रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो इनके घर नहीं, ये उनके घर गए हैं। इतना ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस, इतने ज़्यादा सब घबराए से लग रहे थे कि भैया इनका कैमरे तक इन लोगों के हाथ में नहीं गई। तो आप सोच सकते हो कि फैमिली की घबराहट के मारे क्या लेवल था, नेक्स्ट लेवल। सबको बस ये था कि एनी हाउ इनको इतना इम्प्रेस करके भेजना है कि ये मजबूर हो जाएं जनाब को कुछ ना कुछ देने में। लेकिन येस, मैं ये तो बोलूँगी कि अगर इन्होंने इतनी हॉस्पिटैलिटी उनकी की है और उनके लिए अगर इतना प्रमोशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो इनको देगी, कुछ ना कुछ वो इनके लिए करेंगी। अब वो क्या करेंगी, हो सकता है आने वाले हफ्ते भर में, महीने भर में हम लोगों को ये पता चल जाए, क्योंकि जनाब ने फिर से अपना डांसिंग वगैरह शुरू कर दिया है, जिमिंग फिर से शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली कुछ तो आगे आने वाला है। जनाब को अपनी इतनी आव भगत का और अपनी चमचागिरी का जो है वो क्या मिलने वाला है, इनाम मिलने वाला है। बट वो इनाम कितना मिलता है, कैसा मिलता है और कब मिलता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल करेंगे, और जैसे ही कोई भी मेरे पास न्यूज़ आती है इससे रिगार्डिंग, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर ये लिखना है कि आप लोग किस किस स्टोरी से मेरे चैनल पर पहुँचे हैं, क्योंकि फराह मैम की पूरी कॉमेंट सेक्शन में यही है
हम इसकी स्टोरी से आए, हम उसकी स्टोरी से आए। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे चैनल पे ये वीडियो देखने के लिए आप किसकी स्टोरी देख के आए हैं। यहीं पे आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।